अली साहब दुनिया के कोई आम इंसान नहीं है, लेकिन वो मेरे लिए एक नेमत है। अली कोजान के साथ काम करना मेरे लिए फख्र की बात है। वो मुनफरिद इंसान है। खैर, मुझे तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया उसमें। उन्हें उन खुशकिस्मत लोगों में से ना समझो जो सब कुछ मेहनत किए बगैर हासिल कर लेते हैं। उन्होंने अपनी किस्मत खुद बनाई है, अपने बलबूते पर आहिस्ता आहिस्ता इस मकाम पर पहुँचे। वो किसी के सामने नहीं झुकते। उन्होंने अपने माँ बाप के बगैर इस्तांबुल जैसे शहर में अपनी पहचान बनाई। कौन जानता है कि उनके पास जो दौलत है उसके पीछे उन्होंने कितनी मेहनत की है। अली कोजान एक अजीम इंसान है, बहुत अजीम। इंसान जब इतना सब कुछ हासिल कर ले तो थोड़ा सख्त हो जाता है, अंदर से भी और बाहर से भी। मुनफरिद, सख्त और जैसा कि तुमने कहा बाज़ औकात बेरहम भी, मगर दिल से अलग है वो। उनका एक प्यारा सा बेटा भी है। उसका बेटा भी है? अल्लाह उसकी बीवी को सब्र दे। वो घुंघराले बालों वाली इसकी बीवी है क्या? अरे बिल्कुल नहीं, वो उनकी भाभी है। उनके भाई जाहिद साहब है ना, उनकी बीवी है। छोड़ो इन अफवाहों को। नूर बेटी, तुम सफर से थक गई होगी, जाओ जाके आराम करो। और हाँ, अगर तुम फ्री हो तो आ जाओ, मेरी मदद करो, कुछ काम है। आंटी, क्या इसमें मैं मदद करूं आपकी? अरे नहीं, तुम जाके आराम करो, मैं कर लूंगी। ठीक है। बात सुनो, क्या जरूरत है उससे फजूल बातें करने की? क्या बता रही थी अली साहब के बारे में? तुम्हारी वजह से कोई नया मसला खड़ा ना हो जाए। अल्लाह, हमेशा उल्टा क्यों सोचती हैं आप? हाँ, कुछ नहीं बताया मैंने उसे। मैं बस ऐसे ही समझा रही हूँ कि मुश्किल न खड़ी हो जाए। अली साहब को अगर शक हो गया तो हम यहाँ से बाहर निकाल दिए जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, मैं अली बेग साहब के सब मामलात के बारे में जानती हूँ, क्या बताना है और क्या नहीं। आपको वैसे भी ये मशवरा किसने दिया था कि अपनी भतीजे को यहाँ बुला लीजिए? अब मुझ पर शक कर रही हैं। आह बेटी, तुम थक गई होगी। अलमास है ना, संभाल लेगी। क्या तुम सुबह से शाम तक की थकावट के बारे में बात कर रही हो हफीजा? काम करेगी यहाँ, आराम से फारिग नहीं बैठेगी। कल से बावर्ची खाने में तुम्हारी मदद भी करेगी। आयतुल साहिबा से कल लाजमी बात करना, इसे भी तुम्हारे साथ किचन के कामों के लिए रख लें। मैं यहाँ पर किसी पे भी बोझ बनने नहीं आई हूँ। खालू, मुझे किसी से भी काम मांगने की जरूरत नहीं है। मैं कल ही काम की तलाश में निकलूंगी। नौकरी तलाश करोगी? बेटी, ये इस्तांबुल है, नौकरी आसान नहीं। खास तौर पर तुम जैसी, जिसने कभी यूनिवर्सिटी की शक्ल भी नहीं देखी। अगर तुम्हारी कोई दूसरी नियत है वो और बात है। हाँ, अगर तुम यहाँ इज्जत के साथ नहीं आई हो, लेकिन अगर अपनी जवानी और खूबसूरती के सहारे काम करने आई हो, तो साफ बता दूं, तुम्हारा हमारी जैसी शरीफ फैमिली के साथ एक दिन भी गुजारा नहीं हो सकता। तौबा तौबा, आपको ये बातें नहीं करनी चाहिए नैयर साहब। मुझे जो कहना था कह दिया। अच्छी तरह सुन लो, अगर तुम्हारी नियत ठीक नहीं है तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। देखो बेटी, अपनी नियत का अंदाजा तुम्हें खुद है, इसलिए बेहतर यही है कि अच्छी तरह से देख लो। मुझे अपनी खूबसूरती पर नहीं, अपनी जहानत पर भरोसा है। आप फिक्र ना करें मेरी। तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है? आगे बढ़ने का इरादा है? पहले मुझे अपनी पढ़ाई के लिए अच्छी नौकरी करके पैसे जमा करने होंगे, फिर इम्तिहान देकर यूनिवर्सिटी वापस जाऊंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। फिर से तुम कल या परसों अपना अलग घर भी ले लोगी, हैं? वो भी बहुत जल्द ले लूंगी इंशाल्लाह। किसी पर बोझ नहीं बनूंगी मैं। हैं? क्या हुआ था? तुम्हारे तालीम याफ्ता नौकरी पेशा बाबा का क्या हुआ? खुद तो दफन हो गए और अपनी बेटी को मेरे दरवाजे पर रहम मांगने के लिए छोड़ गए हैं। हैं? मैं खाना खा चुकी हूँ, ताज़ी हवा के लिए जा रही हूँ।
खाने के साथ मत खेलो, चलो जल्दी खाना खत्म करो। मेरा दिल नहीं चाह रहा। मेरे बाबा अभी तक घर नहीं है। वो आज भी भूखे सोएंगे क्या? भूखे नहीं रहेंगे वो, यकीनन बाहर खा रहे होंगे। बाबा आप ही के लिए काम कर रहे हैं। मेरे पास सब कुछ तो है, फिर क्यों काम कर रहे हैं वो? तुम्हारे पास सब कुछ क्यों है बेटा? बाबा के काम करने की वजह से है। तो अगर बाबा काम करें तो सब कुछ ले सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। तो अगर ऐसा ही है तो वो मेरी अम्मी को जन्नत से क्यों नहीं लेकर आ रहे वापस? चलो प्यारे बच्चे, खाने का दिल नहीं चाह रहा तो दांत साफ करते हैं और बिस्तर पर चलते हैं, ठीक है? चलो चलो जल्दी से चलो। लगता है इस साल भी ये बच्चा स्कूल नहीं जा सकेगा। अली को नया रिपोर्ट कार्ड लेना पड़ेगा। ये क्या बकवास कर रही हो नाज़ान? लगता है आपको अंदाजा नहीं है आयतुल साहिबा, आपका नवाज साहब भी अपनी माँ के आने का इंतजार कर रहा है। जब तक वो ऐसी बातें करता रहेगा, आपको लगता है अली उसे स्कूल भेजने की हिम्मत करेगा? और हाँ, अली उसे सही से वक्त कहाँ देता है। अगर कोई उससे सच बता दे या उसे ये बात कहीं से पता चल जाए तो क्या होगा? अपने काम से काम रखो। अली अपने काम निपटा कर वापस आ जाएगा। तुम्हारी अली से कोई बात हुई है क्या? क्या उसने तुम्हें अपनी वापसी के बारे में बताया था कुछ जाहिद? उसके दरवाजे पे दस्तक दी थी लेकिन जवाब नहीं मिला। जवाब नहीं मिला और दरवाजा खोलकर देखने का ख्याल भी नहीं आया। छोटा भाई तुम्हें अंदर आने की इजाजत नहीं देता? मैं उसे तंग नहीं करना चाहता नाज़ान। यहां रात में ज्यादा ठंड होती है, सर्दी लग जाएगी। वैसे अली हूं मैं तुम्हारा नाम जानती हूँ। ओह, उम्मीद है मेरा नाम तुमने किसी बुराई में नहीं सुना होगा। मैं भी तुम्हारा नाम जानता हूं, मगर तुम खुद कराओगी तारुफ अपना? आज सुबह मुलाकात हो चुकी है मुझसे तुम्हारी। मैं नूर हूं। अंदर जाओ, सर्दी ज्यादा है। जाओ नूर, जाओ, शाबाश। गुड नाइट। गुड नाइट।